गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। फिलहाल तो सब अच्छे ही होंगे। और मैं भी अच्छा हूँ। तो हम आपके लिए लेकर आए हूँ 2 न्यूमेरिकल जो हैं फ्रिक्शन के, घर्षण के हैं। ठीक है, तो सब जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल से पहले कुछ आपको थोड़ा समझा सकें। जैसे ये हमारा न्यूमेरिकल है कि 300 न्यूटन का एक पिंड क्षैतिज से 20 डिग्री पर झुके समतल पर रखा है। तल का घर्षण गुणांक 0.5 हो तो तल के समांतर लगाए जाने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि बल पिंड को जब नंबर 1 तल के नीचे सरकाए, ठीक है, तल के नीचे सरकाए, नीचे तरफ मतलब सरक रहा हो या तल के ऊपर सरकाया जाए, तब के लिए 2 कंडीशन दे रखी हैं। जब नीचे तरफ जब कोई पिंड आ रहा हो या पिंड को न तल के ऊपर सरकाया जाए। तो सबसे पहले आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा, इससे आपको आसानी होगी समझने के लिए। जैसे ये समतल है, ठीक है, ये पिंड रखा हुआ है, ठीक। इस पिंड का भार होगा कुछ W, ठीक। इस पिंड का भार होगा, इसकी जस्ट ऊपर रिएक्शन होगी R, जिसे बोलते हैं प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया। ये भार है हमारा। तो अगर जो हम इधर से इसको बल लगाएं या तो इसके अपोजिट साइड लगेगा फ्रिक्शन, घर्षण लगेगा, ठीक है। जब हम क्षैतिज बल निकालेंगे, मतलब जब ये संतुलन में है क्या है, तो क्षैतिज बल निकालेंगे, इधर वाले हम प्लस में और इधर वाले बल माइनस में, ठीक है। ऊपर वाले प्लस में और डाउनवर्ड और नीचे वाले माइनस में। तो हम कहेंगे F बराबर के F स्मॉल एफ क्या है, ये घर्षण है, ठीक है, ये घर्षण है, घर्षण बल है। और ये बल जो हम लगा रहे खींच रहे तनाव बल है, ठीक है, इसे बोलते हैं तनाव बल, ठीक है। ये बल के इसके बराबर हो जाएगा। और ऊपर वाला बल R बराबर के W हो जाएगा। ये भार है और ये प्रतिक्रिया, ठीक है, ये प्रतिक्रिया है, ठीक। तो ये तो हो गया। किसी पिंड का भार भी होगा, उसकी रिएक्शन है। रिएक्शन मतलब कि जो ये रोके हुए है इस पिंड को, उसकी जो रिएक्शन रिएक्ट होगा ऊपर, उसके अपोजिट साइड लगता है R, ठीक है। ये तो ये ऊपर अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, ये राइट साइड लग रहा है, लेफ्ट साइड, ठीक, ये घर्षण लग रहा है। अब हम बात करते हैं, ये पिंड भी क्षैतिज में रखा हुआ है, ठीक है, इसका भी W डाउनवर्ड और प्रतिक्रिया R, रिएक्शन R लग रही है। अब इधर हम इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं जब लगाकर, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण लगेगा जब, ठीक है। तब की ये दूसरी बात है। जब हम इधर लगाएंगे तो इसके अपोजिट लगेगा। जब हम इधर लेफ्ट साइड इसको बल लगाएंगे, पुलिंग करेंगे, खींचेंगे तनाव बल से, ठीक है, तनाव बल लगाएंगे तो ये अपोजिट इसके फ्रिक्शन लगेगा। जब राइट साइड हम बल लगाएंगे दाहिने, तो ये इसके अपोजिट घर्षण अप्लाई होगा। और इसका W भार हमेशा ही डाउनवर्ड लगेगा, सीधे सीधे लगेगा, ठीक है, डाउनवर्ड। ये अपवर्ड डायरेक्शन बनेगा। हाँ, कुछ इस तरह ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये भार रखा हुआ है, ठीक। 2 लेयर हो गई, मतलब इस लेयर ज़मीन की लेयर हो गई और एक ये लेयर हो गई, मतलब चलो ठीक है, इस लेयर एक ही लेयर हो गई, ठीक है। 2 ऊपर है, ये जॉइंट है इसको, ठीक है।
तो हमने इसको हम हैंड इसको पकड़ के और ऊपर इसे उठाएं, इस पिंड को ऊपर हम उसको उठाएं, ठीक है, जुड़े आपस में है बिल्कुल, किसी एंगल में नहीं है, जीरो एंगल इसका, ठीक है। एंगल कितना है? 0। कोण इसमें क्या है? 0 है, इसमें कोई कोण नहीं है जब ये पिंड रखा हुआ है, ठीक। अब हम धीरे धीरे इसको उठाते हैं हैंड से, हाथ से इसको उठाएंगे। इसको धीरे धीरे उठाएंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो है इस तरह हो जाएगा। इसका भार तो सीधे यही रहेगा, स्ट्रेट W रहेगा, इसकी रिएक्शन भी R रहेगी, ठीक। इस समय इसकी पोजीशन है और घर्षण भी। अब हम इसमें कोई मतलब इसको उठाएंगे तो ये क्या है, जब उठाएंगे कोई भी ना तो पुलिंग कर रहा खींच रहा है ना तो रोक रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आने मतलब नीचे आके बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर तो चला नहीं जाएगा क्योंकि भार तो है, भार रहेगा, नीचे नीचे इसको बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे डाउनवर्ड। तो मान चलो कि ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। इसका मतलब कोई थीटा है, कोई कुछ भी मान सकते हो, इसको नॉन मतलब एक थीटा कोण मान लिया कि कोई थीटा है। इसका भार ये जो सीधा स्ट्रेट था तो कितना हो गया, ये तो तिरछी हो गया, ये को, ठीक है, ये तो इस तरह हो गया। और ये जो कोण बना हुआ है ये वाला एंगल, इसी एंगल पे आप जितना जितना आगे बढ़ाओगे तो ये जो है कोण उतनी ज़्यादा आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। जितने ही आपको उसको ऊपर उठाते चले जाएंगे उतने ही कोण ये बढ़ता चला जाएगा। जितना आप कम इसको नीचे इसको उठाएंगे उतनी कोण कम होता चला जाएगा, ठीक है। ये पिंड है हमारा। आप नीचे जितने नीचे लाएंगे उतने कोण हमारा कम होता चला जाएगा, ठीक है, कम होता चला जाएगा। और जितना आप ऊपर जाएंगे कोण जो है बढ़ता चला जाएगा। ये कोण कम होता है, ठीक, कम एंगल पे झुकेगा, मतलब कोई थीटा हो सकता है इसमें। इस कंडीशन में हमारा इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। और थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो यहाँ पे इस एंगल का ये वाला क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा इसके 36 जो होगा हमारा W, तो W तो हमारा स्ट्रेट सीरीज जाएगा, इधर थोड़ी हो जाएगा कि हाँ इधर W हमेशा नीचे, सर हमेशा डाउनवर्ड लगता है, डाउनवर्ड, ठीक, कोई भी हो। अब इधर कोई चीज़ यहाँ पे रखी हो तिरछी, ठीक है, आपको क्या लगता है ये लगेगा W, तो कभी नहीं लगेगा, ये तो गलत हो जाएगा। W इतना थोड़ी लगेगा, W ये लगेगा, इसको ये होगा हमारा W, ठीक है। ये तो हमारा कोण है जो झुकाव, कितने एंगल, कोई एंगल इसको झुकाया गया है, ठीक। ना तो W ऊपर पहुंच जाएगा ना तो, क्योंकि हमेशा ही जो जी का मतलब जो है वो पृथ्वी का जो है क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन मतलब खींचती है अपनी तरफ किसी बार को, वो है mg क्या होता है, उसका मास द्रव्यमान होता है। और जो है जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती खींचती है, ठीक है। तो mg होगा, W बराबर क्या होता है mg, ठीक है। हमेशा ना इधर जाएगा ना इधर W जाएगा ना ऊपर जाएगा, सिर्फ कहाँ, जस्ट नीचे, ठीक है, डाउनवर्ड इसके। तो किसी एंगल पे इसको झुकाया गया है इस पिंड को, तब ये थीटा हुआ। तो इसी तरह ये भी हमारा ये, आप जितने ही झुकाओगे तो उतने आप यहाँ से आपको हो सकता है मैं भी समझ में आ गया होगा कि जितना हम इसको नीचे ले जाएंगे उतनी कम एंगल होता चला जाएगा, जितना ऊपर उठाएंगे इस पिंड को उतने ही एंगल बनता चला जाएगा, वो एंगल होगा हमारा 36 का। तो ठीक है, फिर और भी आगे चलते हैं। तो इसी आधारित है क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा जो है आप पढ़ लीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन। 300 न्यूटन का एक पिंड है, 36 से 20 डिग्री पर झुके हुए समतल पर रखा है। तल का घर्षण गुणांक 0.5 हो तो तल के समांतर लगाए जाने वाले बल का मान ज्ञात करना है। यदि बल पिंड को जब एक कंडीशन रखी, जब नीचे हमारा सरक रहा होगा, ठीक, जब हम उसको बल लगा के ऊपर सरकाए जाएं तब की कंडीशन बताइए। तो ठीक है,
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इस तरह रखा हुआ है हमारा पिंड, जैसे ये पिंड रखा हुआ है, ठीक है, ये सतह है ये हमारी। अब इसका देखो W तो बाहर लगेगा, इसके रिएक्शन भी लग रहा है। कंडीशन ये कर रहा है जब नीचे सरक रहा हो। और क्या दे रखा है, नथ दे रखा है। नथ मतलब क्या होता है, नथ इंक्लाइंड दे रखा है। इंक्लाइंड पे दे रखा है, तल का कशल तल के ऊपर समांतर, ठीक है। ये तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमारा ये। इसको जब हम ऊपर उठाएंगे, इसको हम इंक्लाइन करेंगे, ये जैसे हमने इसको उठा दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने उठा के इंक्लाइन कर दिया। अब कह रहा है कि जो बल लग रहा है वो, ये हमारा बल खींच रहा है इस कंडीशन में, यह बल लग रहा है इसको, ये नीचे धीरे धीरे खिसक रहा है। इसका जो बाहर होगा कहाँ हो जाएगा, इधर हो गया लो W, ठीक है, ना कि हम इधर कर देंगे, क्योंकि ये एंगल से झुकाएगा थीटा, तो एंगल कुछ ना कुछ इसका बनेगा, ठीक है, वो है थीटा हमारा, ठीक। इसकी रिएक्शन ऊपर लग रही है R, ये W लग रहा है। अब बात करते हैं इसका, जैसे आप यहाँ पे देखो, हमने कहा जब दो कंपोनेंट हमारा R कोई परिणामी और y डायरेक्शन और ये x डायरेक्शन, ठीक है, आपको थीटा एंगल पर इसको उठाया जाए, झुका जाए, है ना, उसको उठाया जाए किसी एंगल पे परिणामी को R, ठीक। तो इसका जो है जो घटक होंगे, नंबर 1 घटक, इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो हमने लंब इसे बना लिया, ठीक है। सामने वाला क्या होगा, लंब, और जो आधार के नीचे वाला क्या होता है, R cos थीटा, और ऊपर हो जाएगा R sin थीटा, ठीक है, 2 घटक होते हैं। तो इसी के लिए जब थीटा के सामने वाला क्या है, लंब है, इसके लंब, तो लंब क्या होगा, ये तो हमारा आपको पता है, तो W sin थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये साइड, ये लंब होता है, ये आधार हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, ये किस साइड थीटा है ना नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। R cos थीटा, ये लंब हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब होता है, ठीक है, और इसके थीटा के बस जो बेस होगा हमारा, तो थीटा से बेस से हम जो ऊपर उठा रहे हैं, तो हमारा काश में R काश, सॉरी R नहीं है, W है, तो यहाँ W लेंगे, क्योंकि परिणामी जो यहाँ पे W है, ठीक है, W cos थीटा, ये W sin थीटा हो जाएगा, जो कि हमारा इधर तरफ लग रहा है, ठीक है, इस साइड, ये इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये इसके लेफ्ट, राइट नहीं लग रहा है, लेफ्ट साइड में। अब हम चलो इसको निकाल लेते हैं। देखो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 डिग्री दे रखी है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री दे रखी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। यह बल अब यहाँ से लगा लो जरा। अब देखो, अब एक निकाल लेते हैं, पहले 36 का फिर ऊर्ध्वाधर का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने 4 लाइनें ली, इधर वाला बल P लग रहा है, P मेरा वेब लग रहा है, ठीक, ये अब निकालना है P, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ऊपर R लग रहा है, इधर साइड sin थीटा भी लग रहा है, W sin थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू तो आपको इधर रखी है 20, और इधर क्या दिख रहा है, तो कुछ नहीं, इधर कोई बल नहीं लग रहा है, और इधर पता है फ्रिक्शन भी लग रहा है, नहीं सॉरी, इसके अपोजिट फ्रिक्शन F लग रहा है, इसके अपोजिट लग रहा है, फ्रिक्शन F लग रहा है, ठीक है। अब इसके डाउनवर्ड क्या लग रहा है, W cos थीटा लग रहा है, ठीक है। आपको W की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 300 न्यूटन। तो आप इससे आप लगा लो, चलो लगाओ जरा। एफ की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, एफ बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है, घर्षण बराबर घर्षण गुणांक इंटू
रिएक्शन आर। तो यहाँ से लगा लो आप, क्या होता है डब्लू एफ, क्योंकि एक ही दिशा में लग रहे हैं हम जोड़ देंगे, प्लस डब्लू साइन थीटा। इसका अपोजिट साइड पहले हम 36 वाले लेंगे, ठीक है, 36 घटक। ठीक है, 36 दिशा, ठीक। तो ये एक ही दिशा में एफ भी है और डब्लू साइन थीटा है। इसके अपोजिट क्या है, सिर्फ एफ है। और एफ की वैल्यू क्या रखते हैं, म्यू इंटू आर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो। एफ की वैल्यू तो पता ही नहीं आपको, तो निकाल लेंगे। डब्लू की वैल्यू है 300 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री, और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5। आर नहीं दे रखा है मुझे, ठीक है, रिएक्शन नहीं दिया है मैं। चलो निकाल लेते हैं यहाँ से। जबकि वैल्यू हमें दे रखी है, नहीं दी है। 20 एंगल दे रखा है 300 न्यूटन और इसकी, और ठीक है। इसके बाद अब ये समीकरण नंबर 1 डाल लो। अब ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं। आर 36 ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब आर बराबर के, आर है ऊपर, निगार ऊपर, प्लस बराबर के नीचे डाउनवर्ड डब्लू कॉस थीटा। और डब्लू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 300 और कॉस थीटा 20, ठीक है। अब यहाँ से हम समीकरण 1 में रख देंगे तो मुझे ज्ञात हो जाएगा। तो यह प्लस 300 साइन थीटा बराबर 0.5 गुणे 300 कॉस 20। इसकी वैल्यू आप रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। जब रिजॉल्व करेंगे तो आपको निकल आएगा, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे लमसम 38.3 न्यूटन आएगी कुछ समथिंग, ठीक है। अब रिजॉल्व करेंगे, कॉस 20 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो हिसाब से आपको निकल आएगा इसमें, ठीक है। अब देखो, अब इसका देख लो, इसी का जब कह रहा कि नीचे तरफ सरकार, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन ले लो। ये पिंड हो गया हमारा, भार तो इधर जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी है 20, ठीक। भार की वैल्यू कितनी है डब्लू मतलब वही 300 न्यूटन, ठीक है। एंगल कितना हमारा यहाँ का 20, तो वो भी इसके साथ साथ जो है जो होगा इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा 36 वाले के कॉस थीटा हो गया तो होगा 300 कॉस हो जाएगा, 300 कॉस 20 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ये वाले साइड में 36 2 घटक होते हैं, आप इस तरह देख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे बना हुआ है, ये थीटा दे रखा है और थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरह वो डायरेक्शन दी है तो ये हमारा 300 कॉस 20 और इधर क्या हो जाएगा 300 साइन 20, चाहे इधर भी आप लिख सकते हो 300 साइन 20, कहीं भी आप लिख सकते हो, मतलब इसको इधर साइड, इधर 2 घटक होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है डायरेक्शन की तरह है, ठीक। आप सोचो कि इधर थोड़ी होगा, जब इधर एंगल होगा तब वो साइड में हो जाएगा ये, ठीक है। 90 से इधर ही है ये, आप देखो इस साइड आपको भी पता है ये इधर है, ठीक है। इधर ही तो जाएगा ना कि उधर साइड चला जाएगा, एंगल तो इधर है 90, आप कोई भी देख लो कम से कम ये, ठीक है। इधर 90 इधर 90 इधर, अगर इस साइड होता है 90 ये तो हम उधर लेते हैं, तो वो डायरेक्शन क्या आती है हमारी उधर राइट साइड में होती है, क्योंकि 90 से इधर है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हमने इधर किया हुआ है। अब कह रहा है कि ऊपर से सरक रहा हो तो पीबल क्या लग रहा है
खींच रहा है, यह बल लग रहा है। ठीक है, आर एक्शन हमारी लग रही है। दूसरी कंडीशन क्या आती है, लिख दो, तल के ऊपर सरकाया है। ठीक है, ये हो गया। चलो यहाँ से लिख लो एक, ये हो गया साइन 300 साइन 20 हो जाएगा, ये एफ हो गया। ठीक है, इसके अपोजिट साइड हमारा एफ लगेगा, तो हम 36 वाला लेते हैं पहले। 36 दिशा, 36 दिशा कहाँ है यहाँ पे, तो हमारा एफ हो गया। और प्लस की क्या है, सॉरी प्लस की क्या है, इसी दिशा में 300 न्यूटन साइन 20 हो गया, बराबर के एफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफ की वैल्यू आपको पता है, एफ की वैल्यू क्या होता है, म्यू टू आर होता है। इसमें मतलब कर्षण बल की म्यू टू आर रख दो, प्लस के 300 न्यूटन क्यों लग रहे हो, साइन 20 बराबर के एफ। ये समीकरण नंबर 1 डाल दो। ठीक है, ये हो गया, एक ही हमारा बन गया। अब देखो ऊर्ध्वाधर के निकालो, ऊर्ध्वाधर दिशा में कौन कौन से बल लग रहे हैं। ऊर्ध्वाधर में कौन, एक आर लग रहा है, और तो कोई लग रहा है नीचे क्या लग रहा है, एक 300 कॉस 20। ठीक है, कॉस 20 बस इतनी लग रहा है। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, म्यू की वैल्यू 0.5 गुणे आर की वैल्यू 300 कॉस 20 बराबर के एफ। अब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे, एफ की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 43.6 न्यूटन इतनी आएगी। आप तो इसे कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, कैलसी से सॉल्व करके निकाल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल। ठीक, अब हिसाब से एक और न्यूमेरिकल हम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारा न्यूमेरिकल एक और हो गया कि सिर्फ 33 मिनट की क्लास है, इसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ये। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ये हमारा लगा के दिखाना जरा, कल मुझे बताना। एक 30 डिग्री पर झुके एक नत तथा रुक्ष समतल पर 400 न्यूटन का भार का एक पिंड सीमांत संतुलन में स्थिति में है, तो समतल का झुकाव कोण 45 डिग्री कर दिया जाता है। अब पिंड को समतल पर ऊपर की ओर चलाने की स्थिति में लाने के लिए समतल से 20 डिग्री पर कितना बल लगाया जाना आवश्यक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई कि जैसे ये हमारा दे रखा है, अभी संतुलन में है। जब संतुलन में होता है तो आपको भी पता होगा कि क्या होता है, संतुलन में होता है ये। ठीक, तो संतुलन में होता है तो आप घर्षण कोण क्या होता है, आपको पता है घर्षण कोण क्या होता है, लैम्डा होता है, उसकी वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। ठीक है, तो घर्षण गुणांक क्या होता है, घर्षण गुणांक यहाँ से घर्षण गुणांक निकाल दो, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर 10 लैम्डा। तो 10 लैम्डा मतलब 30 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0.577 होती है। ठीक है, इसे ये तो हमें निकल गया कम से कम घर्षण गुणांक। ठीक है, घर्षण गुणांक निकालो, यहाँ से म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे म्यू की वैल्यू नहीं दे रखी कहीं। जैसे इस तरह है, इस तरह है, ये डब्लू है, डब्लू इधर नहीं लगेगा क्योंकि झुकाया गया है। जब झुकाया जाता है डब्लू हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि सदिश राशि होती है, तो एंगल हमारा ये बन गया। अब एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री, 40 डिग्री झुकाव दे रखा है, ये 20 डिग्री ये बल लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बल लगाएंगे, कितना दे रखा है ये झुकाव 45 डिग्री। जब 45 ये दे रखा है आपको यहाँ से इस डाउनवर्ड, तो क्या होगा, ये सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। तब ये वाला हमारा आकाश हो जाएगा। क्या आकाश होगा, क्योंकि
कितने न्यूटन का, 400 का, 400 न्यूटन का। तो ये हमारा 400 cos 45 हो जाएगा। इधर जो दिशा में लग रहा है इधर वाले में, ठीक है, ये चाहे इधर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह लगा हुआ है, ठीक है। ये तो 400 sin 45, और ये 400 cos 45, ये W लग रहा है, ठीक है, 400 मीटर, क्योंकि इसी तरह ये बना हुआ है ये, ठीक। आप इधर भी ऐसे कर सकते हो, चाहे चाहे यहाँ लिख सकते हो, कितने का, 400। ये चीज़ एक ही लिखी है, नहीं तो तुम गलत कर दो, ठीक है। ये चाहे इधर भी लिख सकते हो, आप इधर लिख, पहले समांतर, ठीक। अब कहा गया कि 20 डिग्री पर कितना बल लगाया जाए, 20 डिग्री पर कितना बल लगाया जाए कि लगाना आवश्यक होगा। एक समतल चलाने के लिए, स्थिति में लाने के लिए समतल से 20 डिग्री पर कितना बल लगाया जाना आवश्यक होगा, मतलब कितने डिग्री, जो डिग्री दे रखी है ये, इस 20 डिग्री पर एंगल उन्होंने दे रखा है, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री, ठीक है। बल का खिंचाव पूछ रहा है। तो यहाँ से ये तो हमारा समतल हो गया। यहाँ से कह रहा है कि हमने जो विभव बल लगाया है वो लगाया है 20 डिग्री पर, ठीक, 20 डिग्री पर बल लगाया है। तो बताओ ज़रा मुझे बल कितना आवश्यक लगाना है बल, और डिग्री 20 डिग्री का, ठीक है। एंगल कितना है, 20 डिग्री। अब देखो सामने वाला, जैसे हमने ये बना लिया, ये देख रहा होगा ये 20 डिग्री, ठीक। जब ये थीटा है तो इसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एफ है ना, यहाँ पे क्या होगा, एफ कॉस 20 डिग्री हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, एफ साइन 20 डिग्री, ठीक है। इस चीज़ को समझ पा रहे हो नहीं आ रहे हो, क्योंकि दो घटक है, उसके सामने वाला, चाहे इधर आप कर सकते हो साइन, चाहे इधर कर सकते हो, कोई वो नहीं, ठीक, एक ही बात है, क्योंकि ऊपर अपर साइड है ये। क्योंकि ये हमने इधर क्यों लिया है, आपको पता ही है, क्योंकि 90 डिग्री जो होता है हमारा इधर ही झुका होता है ना, इसलिए देखो झुका तो इधर ही है, तो इसको हमने स्ट्रेट कर दिया सीधा, और ये इस साइड में 36 की हो गया, ठीक, इस तरह ये हो गया। तो अब इसमें आप चित्र हम पहले बना दे रहे हैं, इसके बाद कितने कितने हमारे उधर के बल लग रहे हैं, कितने नहीं। एक तो हमारा ये ऊपर तरफ आर तो लग ही रहा है, ठीक है, एक तो आर भी लिख लो इसी डायरेक्शन में, ठीक है। और दूसरा हमारा यफ लग रहा है, यफ साइन 20 डिग्री लग रहा है। नीचे कितना लग रहा है, नीचे तो लग रहा है 445 लग रहा है, आर भी लग रहा है, और यफ साइन 20 भी लग रहा है। इधर देख लो, इधर खींच रहे ना, तो हमारा एफ कॉस 45 डिग्री ये तो लग रहा है, और नीचे जो है हमारा लग रहा है ये फ्रिक्शन, घर्षण बल, ठीक, ये घर्षण भी लग रहा है। और क्या लग रहा है इसके नीचे, इधर साइड इसी डायरेक्शन में लग रहा है 400 साइन 45, ठीक है। सॉरी ये 45 नहीं, 20 डिग्री है, ये हमने 45 गलती से लिख दिया, ये 20 डिग्री है, ठीक है, 20 डिग्री, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में बल लोग खींच रहे हैं, वो 20 डिग्री पर खींच रहे हैं। इन्हें खुद दे रखा है कि 20 डिग्री पर कितना बल लगा जाए, कि हम मतलब वो कितना आवश्यक बल चाहिए, कितना आवश्यक बल लगना होगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम अब कोई भी 36 बल लगा दो, उसमें 36 की कंडीशन लगा लो, ठीक है। जितने समेशन हॉरिजॉन्टल वाला 0, समेशन वर्टिकल वाला 0, ठीक है, ये लगा लो आप इसी चीज़ को। देखो 36 लगा रहे हैं, एक तो एफ प्लस के 400 साइन 45, ठीक है, और बराबर की क्या है, एफ कॉस 20 डिग्री, ठीक है। एक तो समीकरण नंबर ये हो गया, आपकी इसमें वैल्यू रख दो कोई, आप निकल आएगा, निकाल सकते हो आप, ठीक है। 36 की हो गया,
और ऊर्ध्वाधर की क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर में आर प्लस, क्योंकि एक ही दिशा में लग रहा है, एफ साइन 20 डिग्री बराबर की क्या हो, डाउनवर्ड कितना है 400 cos 45। ठीक है, समीकरण नंबर 2। इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है, म्यू इनटू आर होता है। यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ठीक। और इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के आर की वैल्यू, यहाँ से एफ की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, आर की वैल्यू इसमें निकाल के तब आप, तो उसका जो है आंसर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एफ का जो आंसर आएगा वो आएगा 3924 न्यूटन। ठीक है, आपको गलत हो तो एक बार कमेंट करना, सही हो तो बताना। ठीक है, इसके हिसाब से उसको देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इतना समय अभी नहीं है। ठीक है, रिजल्ट आप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। यहाँ से एफ एस की वैल्यू हम यहाँ पे म्यू टू आर, ठीक है, या तो आर की वैल्यू यहाँ रख लेना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ की। ठीक है, जैसे आप इसकी वैल्यू एफ की निकालना चाहेंगे तो म्यू की कितनी वैल्यू है 0.577 गुणे, और आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालोगे। सीधे सीधे आप यहाँ पे पुट करके आर की वैल्यू यहाँ रख के आप एफ की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा यहाँ लेंदी हो जाएगा, यह है कि कोशिश करना लगाने की। ठीक है, ओके। और जो है कभी कभी कमेंट कर दिया करो, नहीं नंबर का ला रहा तो हिसाब से आप तो लगता रहे कि हाँ पढ़ते हो, मेहनत करते हो।